मोबाइल कंपनी वालों को टावर के लिए जगह किराए पर देना और इसका मुआवजा लेना जायज़ है? क्यों ना जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, आप इसको जायज़ रखें, नाजायज़ नहीं है। शायद आप इस पर यह बात करें कि मेरी ज़मीन में टावर लगा हुआ है, सिग्नल्स यहीं से जा रहे हैं, लोगों के पास नेटवर्क जा रहा है और वो इस पर गलत चीज़ें देखेंगे तो गुनाह हमें होगा। शायद सूफी साहब ये फरमाना चाह रहे हूँ, तो मैं इसकी वजह बताऊँ, फिर तो छुरी बेचना नाजायज़ हो जाएगा कि छुरी मुझसे तो प्याज काटने के लोग ले जाएंगे और किसी की गर्दन पे चला दें, लिहाजा छुरी बनाई ही नहीं, तो फिर क्या होगा। तो भाई आपने जो मोबाइल रखा हुआ है, मोबाइल का टावर, तो उसमें दीनी चीज़ें रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मोबाइल के अंदर आपको तफसीर मिलेगी, अहदीस की किताबें मिलेंगी, फ़िक़्ह और अहकाम के मसाइल की किताबें, कुरान करीम मिलेगा, बेहतरीन माजुबीन, वाह वाह, बिल्कुल ठीक है, बंदा पढ़ना शुरू कर दे बैठना। मैं पिछले जुमे कराची जुमा पढ़ाने के लिए 10 मुहर्रम उल हराम की रात इस्लामाबाद से फ़्लाइट थी, हमारा जहाज़ उड़ा, सिग्नल चले गए, आपने मोबाइल खोला, बिस्मिल्लाह करके तिलावत शुरू कर दी। इसके दो फ़ायदे हैं। नंबर एक फ़ायदा ये है, आप मोबाइल पे वहाँ कुरान करीम साथ नहीं रख सकते तो आपकी तिलावत जारी होगी। नंबर दो, कोई बंदा अगर आपकी गीबत करेगा कि देखो यहाँ फ़िल्म देख रहा है, तो आपको उस गीबत के भी सवाब मिलेगा, सवाब ही मिलेगा और सवाब ही मिलेगा। तो आप दीनी चीज़ें भी रखें। तो जिस बंदे ने टावर रखा हुआ होगा, हम जहाँ बैठ के दीनी किताब डाउनलोड करेंगे तो सवाब भी तो मिलेगा ना। तो टावर वालों को चाहिए कि ये इस नीयत से दें कि लोग दीनी काम में आगे फैलाएंगे। ये देखें पूरी दुनिया में गुफ्तगू जा रही है, पूरी दुनिया में। हमारी हमशीरा की बीमारी के लिए उस दिन एक पोस्ट अपलोड हुई तो हज़ारों आदमियों ने उस पर दुआएं दी हैं। तो मैंने कहा देखो ये भी तो दीन का काम है ना, और घर बैठे बंदा दुआ दे सकता है। तो आप दीनी काम की नीयत से टावर किराए पर दें तो बिल्कुल देना आपके लिए जायज़ है।